हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास यूपी बोर्ड। ठीक है। कक्षा 10 इतिहास यूपी बोर्ड जो हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षा में हर साल क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। फ्रांसीसी क्रांति की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों से संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित किया था। ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक है। तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है। जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों से संबंध रखने वाले लोगों को भी अत्यधिक प्रभावित किया था। ठीक है। अब देखते हैं निरंकुश शासन से मुक्त फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्रांति के समय यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ठीक है। मतलब कहने का यह अर्थ है कि जो निरंकुश शासन से मुक्त फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो क्रांतिकारी थे वह यह सोचते थे फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है। कहते थे कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। ठीक है। अब देखते हैं जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना। ठीक है। जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है। अब देखते हैं जो था कि जब फ्रांस की घटनाओं का खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जो थे जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है। अब देखते हैं नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति द्वारा निर्मित की गई परिस्थितियों ने नेपोलियन के लिए मार्ग खोल दिया। ठीक है। मार्ग खोल दिया जिसके कारण उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। ठीक है। जिसने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब प्रश्न है जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। या देखिए जैसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन हैं जो जैसे कि घुमा कर पूछा है, एक ही क्वेश्चन को घुमा कर पूछा। जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा या फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। ठीक है। अब देखते हैं 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप में पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस पर प्रभाव। ठीक है। फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस पर प्रभाव पहला जो है लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। ठीक है। देखिए हम बताए थे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वहाँ का राजा जो था लुई 16वां था। तो यही बोल रहा है लुई वंश के जो लुई 16वां था ना वो पहले से ही लुई वंश पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां उसका राजा था। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। ठीक है। दूसरा देखते हैं सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावनाओं से
भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। अब देखते हैं चौथा, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा है जो प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। और देखते हैं छठवा जो है स्टेटस जनरल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है। स्टेटस जनरल का नाम भी बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। ठीक है। अब देखते हैं आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। ठीक है। पहले जो था आयात और निर्यात का शुल्क लगा था जो हटा दिए गए। साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नाप और तौल की जो व्यवस्था है एक समान लागू की गई। ठीक है। अब देखते हैं 9 नंबर है शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत किया गया। पहले जो था इसे अधिकार प्राप्त थे कि यह करों का भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है। जो समाप्त कर दिया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया। संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस पर प्रभाव तो देख लिए, अब यूरोप पर प्रभाव देखते हैं। ठीक है। यूरोप पर प्रभाव। यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा। और है लोकतंत्रीय सिद्धांतों को विश्व आधार मिला तथा सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, इस पर विचार को बल मिला। ठीक है। सरकार जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए। ठीक है। और देखते हैं तीसरा जो है यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। ठीक है। अब देखते हैं यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे, अपने अपने अधिकारों की मांग करने लगे। और देखते हैं यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। ठीक है। दमन करना आरंभ कर दिया। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखे जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग यह प्रश्न जरूर तैयार करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।